गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक का जो टॉपिक था हमारा वो था जो ये जिस हेडिंग के अंतर्गत हो रहा था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पहला एप्लीकेशन था कि पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है, और दूसरा था कि पार्टिकल इन सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। थर्ड जो एप्लीकेशन है हमारा है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेशन हूबहू उसी तरह है जिस तरह की पार्टिकल एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का वही फिगर रहेगा, मेन फिगर, ग्राफ वाले, एनर्जी लेवल वगैरह। तो यदि एग्जाम में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आता है तो हम पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल लिखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक वाला नहीं, जिसमें सिंपल गोल वाला लिखेंगे जिसमें है पार्टिकल इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक, अब सिलेबस में क्या है कि अब ये जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो ये है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म भी पढ़ना है, मतलब एक्सटेंशन इनटू अ 3 डायमेंशनल। तो आज वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इसका भी 75% लगभग उसी तरह है जिस तरह पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का है या पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का है। तो देखिए ये हमारा कोई बॉक्स है, बॉक्स की जो लंबाई है वो Lx है, Ly है और Lz है। ठीक, वहाँ पे देखिए क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ x डायरेक्शन में जो है हमने इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्ट किया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन तुम सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन करो, इसलिए वहाँ पे हमने परफेक्ट डिफरेंशिएशन यूज़ किया था। यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन कह लीजिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन या कोई मॉलिक्यूल जो है गैस मॉलिक्यूल इस बॉक्स के अंदर परिबद्ध है, बाउंड है। ठीक है, तो वो x दिशा में भी मोशन करने के लिए स्वतंत्र है, y में भी और z में भी। x दिशा में जो डिस्टेंस है वो Lx है, y डायरेक्शन में क्या है Ly है और जो z डायरेक्शन में क्या है Lz है। इस बॉक्स के अंदर चूंकि वो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल बाउंड है इसलिए बॉक्स के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था तो हमने वहाँ पे लिखा था Vx = 0। यहाँ पे चूँकि उस मॉलिक्यूल के पास या इलेक्ट्रॉन के पास x, y, z तीनों डायरेक्शन में जाने की संभावनाएं हैं, इससे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो x का भी फंक्शन होगा, y का भी होगा और z का भी होगा, अर्थात Vx, y, z = 0। ठीक, अब आते हैं हम अपने मेन लाइन पे। तो यहाँ पे जो बाउंड्री जो कंडीशंस या यहाँ पे जो इनिशियल जो कंडीशन है कि पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसको हम मैथमेटिकली जो है किस प्रकार से जो है लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज रिटन एज v = 0 when x lies between 0 and Lx, y lies between 0 and Ly and z lies between 0 and Lz। सिमिलरली v की वैल्यू इनफाइनाइट कब है, जब देखिए जब x 0 से कम हो, x की वैल्यू देखो क्या लिखा है 0 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू Lx, अर्थात x की वैल्यू 0 से क्या हो कम हो या x की वैल्यू Lx से ज़्यादा हो या इक्वल टू। इसी प्रकार y की वैल्यू 0 से क्या हो कम हो या y की वैल्यू Ly से ज़्यादा हो या इक्वल टू। तीसरा वाला जब z की वैल्यू क्या है 0 से लेस हो या z की वैल्यू Lz से क्या हो ज़्यादा हो या इक्वल टू। ठीक है, इसका सेंस ये है, यहाँ पे देखिए इसका सेंस ये है कि इस बॉक्स के अंदर v की वैल्यू 0 है, अर्थात जब x की वैल्यू जो है ये देखिए जब x की वैल्यू 0 और Lx के बीच, यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, 0 और Lx के बीच लाई कर रही है या 0 और Ly के बीच लाई कर रही है या 0 और Lz के बीच लाई कर रही है, तो उस समय तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अनंत कब है, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो कम हो या जब x की वैल्यू Lx से क्या हो ज़्यादा हो, x डायरेक्शन में। इसी प्रकार y डायरेक्शन में क्या हो x की वैल्यू Ly से क्या हो ज़्यादा हो और z डायरेक्शन में ये जो y डायरेक्शन में y की वैल्यू Ly से अधिक हो और z डायरेक्शन में जो है z की वैल्यू Lz से ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेसिकली हमको जो है चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल इस बॉक्स के अंदर क्या है बाउंड है, तो हमको बॉक्स के अंदर विद इन द बॉक्स श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना है और सॉल्व करना है। तो वो जो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप ये डेरिवेशन का देख रहे होंगे, हमने क्या लिखा विद इन द बॉक्स के अंदर विद इन द बॉक्स द श्रोडिंगर इक्वेशंस बिकम। इस बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल
0 है तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा जो है। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जा सकता है, y में भी और z में भी, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा वो 3 डायमेंशन में होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि डेवा टू साई बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा टू साई बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा टू साई बाई डेवा जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि हम डेवा टू बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा टू बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा टू बाई डेवा जेड स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में लिखें और साई को ब्रैकेट के बाहर रखें, तो हम इस फैक्टर को जो डेवा टू बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा टू बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा टू बाई डेवा जेड स्क्वायर को हम शॉर्टकट में डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि इन थ्री डायमेंशनल द श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम डेल स्क्वायर साई प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो साई है जो x का भी फंक्शन है, y का भी है और z का भी है, तो लेट साई x y z इज इक्वल टू साई x x साई y y और साई z z। यानी ये जो साई x का फलन है, साई y का ही फलन है, साई z का फलन है, इसका प्रोडक्ट जो है इन तीनों जो साई x का है, साई y का है, साई z का है, इनका प्रोडक्ट जो है वो साई x y z के बराबर है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में साई यहाँ पे है या यहाँ पे है, ये बेसिकली x, y, z, इसी तरह यहाँ पे भी x, y, z है। तो यही साई x y z चाहे यहाँ का चाहे यहाँ का, इसी को हम बराबर ये माने कि साई x सफिक्स में रहेगा और ये x का फंक्शन है, साई सफिक्स में y रहेगा तो ये y का फंक्शन है, फिर साई ये z रहेगा और ये z का फंक्शन है। अब समीकरण 2 में हमने मान लिया कि लेट्स दिस वन। अब समीकरण 2 से साई x y z की वैल्यू ये रखे समीकरण 1 में। देखिए क्या दो ऑप्शन किया है, पहले हम साई x y z की वैल्यू ये हम रख रहे हैं। जब रखेंगे रखने के बाद हमको देखिए रख के फिर उसके बाद हम साई x x साई y y और साई z z से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले हम क्या रखेंगे इस साई की जगह पे, जैसे हम एक स्टेप में जो है इस चीज़ को हम मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस फिगर को यहाँ से मैंने हटा दिया। यहाँ देखिए जब इक्वेशन 2 से यहाँ पे देखिए जब इक्वेशन 2 से इस साई की वैल्यू हम ये रख रहे हैं और डेल स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है, डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेवा 2 बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा 2 बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा 2 बाई डेवा जेड स्क्वायर। ये तो हुआ किसकी वैल्यू, डेल स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू हुई, ये देखिए ये वैल्यू किसकी हुई जो है, ये जो यहाँ पे ये जो डेल स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू हमने लिखा डेवा 2, ये वैल्यू लिखा डेवा 2 बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा 2 बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा 2 बाई डेवा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ क्या है साई एक्स वाई जेड, साई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर, क्या है 2me अपॉन h कट स्क्वायर और साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन जो 1 था उसको हमने सिंपल भाषा में ऐसा लिख दिया। अब इक्वेशन 2 से जो साई एक्स वाई जेड इक्वल टू साई एक्स एक्स इंटू साई वाई वाई इंटू साई जेड जेड जो हमने सपोज किया है उसको अब यहाँ पे हम रख रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इक्वेशन 3 आया है जो आपने देखा था। तो अब देखिए ये साई एक्स वाई जेड इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा, यानी ये हो जाएगा डेवा 2 बाई डेवा एक्स स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस डेवा 2 बाई डेवा वाई स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस डेवा 2 बाई डेवा जेड स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इक्वेशन 2 को देखिए कि साई एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, साई एक्स एक्स
साई वाई वाई और साई जेड जेड। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू हम रखेंगे, तो डेवा 2 बाई डेवा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, साई एक्स एक्स, साई वाई वाई और साई जेड जेड, साई एक्स एक्स, साई वाई वाई, साई जेड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x चूंकि है ये इसका बस अवकलन होगा साई x का, और चूंकि ये डेवा टू बाई डेवा एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए साई वाई वाई और साई जेड जेड क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक है। तो हम एकदम शॉर्टकट यदि हम मेथड यूज करेंगे, साई एक्स वाई जेड की जगह पहले हमने साई एक्स एक्स, साई एक्स एक्स, साई वाई वाई, साई जेड जेड पहले रखा, ठीक है। अब रखने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि ये x का फंक्शन तो x का ही होगा, तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे साई वाई वाई और साई जेड जेड, ये फैक्टर हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है। एक स्टेप में हम यहाँ पे फिर से करते हैं कि डेवा 2 बाई डेवा एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको लिख लिए कि साई एक्स एक्स, साई वाई वाई और साई जेड जेड, ये चीज़ हमने इस तरह से किया जो, ठीक है। फिर प्लस डेवा 2 बाई डेवा वाई स्क्वायर, ये भी इसी तरह किया, साई एक्स एक्स, साई वाई वाई और साई जेड, ठीक है। और फिर जो है इस चीज को भी हमने किया कि डेवा 2 बाई डेवा जेड स्क्वायर, साई एक्स एक्स, साई वाई वाई और साई जेड, ठीक, और प्लस 2me अपॉन एच का स्क्वायर साई, अब देखिए यहाँ पे देखिए साई एक्स एक्स यहाँ पे भी रखेंगे, साई वाई वाई और साई जेड जेड, ये बराबर 0, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, अब वही चीज हमने क्या बोला कि ये एक्स एक्स का फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि साई वाई वाई, साई वाई वाई और साई जेड जेड ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई वाला होगा, यहाँ पे साई एक्स और साई जेड कांस्टेंट होगा, और चूंकि जेड है तो जेड वाला इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा, और साई एक्स एक्स और साई वाई वाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ से कि ये कांस्टेंट है तो हमने साई वाई वाई और साई जेड जेड ये कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। अभी तक अब देखिए यहाँ अभी तक देखिए क्या है, डेवा है, अभी तक क्या है, डेवा है। चूंकि ये अब x का ही फंक्शन है तो जब हम जहाँ पे साई की वैल्यू जब ये रख देते हैं, ठीक है, तो अब जब पर्टिकुलर आता है तो ये डेवा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d में, यानी ये हो जाएगा आपका d2 बाई dx स्क्वायर साई एक्स साई, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ये किसका फंक्शन है, तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेवा है ये d में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है ये आपका हो जाएगा साई एक्स एक्स साई जेड जेड d2 साई वाई वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर एंड प्लस ये आपका हो जाएगा साई एक्स एक्स साई वाई वाई और d2 साई जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस 2me अपॉन एच का स्क्वायर साई एक्स एक्स इंटू साई वाई वाई इंटू साई जेड जेड बराबर 0, ठीक है। ठीक, अब जब ये चीज आ जाएगी, एक स्टेप यदि आप समझ जाओगे तो ये आ गया। अब इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम जो इक्वेशन 1 2 के बाद किस तरह से जो है हमने इक्वेशन 3 को जो है प्राप्त किया। तो इक्वेशन 1 2 से इक्वेशन 3 प्राप्त करने हमने क्या किया कि साई एक्स वाई जेड की जगह साई एक्स एक्स इंटू साई वाई वाई इंटू साई जेड जेड रखा, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये स्टेप मिला। अब फिर क्या करेंगे, इस स्टेप में जो है इस स्टेप में हम साई एक्स एक्स साई वाई वाई और साई जेड जेड का भाग ले लेंगे। प्रत्येक टर्म को साई एक्स एक्स
साई वाई वाई और साई जेड जेड से भाग कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे साई एक्स, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम के बाद बताएं, यदि इसमें हम साई एक्स एक्स, साई वाई वाई और साई जेड जेड से भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, तो साई जेड कर दिया, साई वाई कर दिया, तो हमारा टर्मिनोलॉजी क्या आ गया, 1 साई एक्स। हमारा जो टर्मिनोलॉजी आ गया हमारा, ये देखिए इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएगा आपको। हाँ, ये इक्वेशन 3 आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा कि 1 साई एक्स एक्स, 1 साई एक्स एक्स d2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1 साई वाई वाई d2 साई वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस 1 साई जेड d2 साई जेड अपॉन dx स्क्वायर, और इधर का जो साई एक्स, जो ये 2me अपॉन h कट स्क्वायर के साथ जो साई एक्स एक्स साई वाई वाई और साई जेड जेड आया था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो ये आ जाएगा हमारा 2me, ये हो जाएगा 2me अपॉन h कट स्क्वायर, 2me अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि हम 2me अपॉन h कट स्क्वायर के बराबर क्या मान लेते थे, k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि k को हम लिख सकते हैं जो है k स्क्वायर को लिख सकते हैं kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस k जेड स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 2me अपॉन h कट स्क्वायर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो है k स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा हमारा, देखिए पुटिंग 2me अपॉन h कट स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट इज kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इन इक्वेशन 3। जब हम इक्वेशन 3 में इस चीज को रखेंगे, जब हम इक्वेशन 3 में इस चीज को रखेंगे तो यह आएगा 1 साई एक्स एक्स d2 साई एक्स एक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 साई वाई वाई, 1 साई वाई वाई d2 साई वाई वाई अपॉन dy स्क्वायर एंड प्लस 1 साई जेड जेड d2 साई जेड जेड अपॉन dx स्क्वायर, प्लस इसके बाद क्या था 2me अपॉन h कट स्क्वायर, और 2me अपॉन h कट स्क्वायर की जगह क्या है k स्क्वायर के बराबर क्या माना है kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर, क्या हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को एक साइड, y वाले टर्म को एक साइड और z वाले टर्म को हम क्या करेंगे एक साइड इसको लिखेंगे। तो देखिए इस वाले टर्म को देखिए और kx स्क्वायर को देखिए, मतलब इस बड़े से इक्वेशन से हम 3 छोटे छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा d2x अपॉन dx स्क्वायर d2 साई एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे समझ लीजिए शॉर्टकट में, ये टर्म लीजिए और kx स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 साई एक्स एक्स d2 साई एक्स एक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर, ये एक चीज हो गया। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 साई वाई वाई d2 साई वाई वाई अपॉन dy स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस 1 साई जेड जेड d2 साई जेड जेड अपॉन dz स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर बराबर 0, ठीक है।
इसका मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 0। तो ये तभी सत्य होगा, इस टाइप का इक्वेशन तभी सत्य होगा जब ये इंडिविजुअल जो है 0 के बराबर होंगे। अर्थात यदि ये प्लस ये इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए किस फॉर्म का आएगा, एक एक को लेके चलें। d2 sin xx अपॉन dx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर sin xx इज इक्वल टू 0। एकदम सेम वन डायमेंशनल इक्वेशंस की तरह हमारा इक्वेशन जो है आगे। अब सेकंड वाला आप थोड़ा सा हिंट के रूप में बताओ कि क्या आएगा जो है। ये आ गया हमारा कि d2 sin x अपॉन dx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर sin x इज इक्वल टू जो है 0। सिमिलरली एक इक्वेशन छोटा सा ये बन गया, फिर दूसरा क्या बना जो है d2 sin yy अपॉन dy स्क्वायर, d2 sin d2 sin yy dy प्लस ky स्क्वायर sin yy इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या बनेगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तीसरा क्या बनेगा, यहाँ देखिए d2 sin, तीसरा क्या बनेगा, तीसरे वाले को लिख दे रहे हैं ऊपर, d2 sin d2 sin zz, d2 sin z dz स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर sin zz इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान लीजिए 3 या जो भी इक्वेशन स्टेप्स आ रहे हैं ये मान लीजिए। ऐसा करके आपको 3 इक्वेशंस जो है ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल का हल आप देखिए सेम वन डायमेंशनल की तरह इक्वेशन है। तो सोल्यूशन ऑफ दीज 3 इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ दीज 3 इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा sin xx इज इक्वल टू, पहले में मिल जाएगा a sin kx प्लस b cos kx, फिर दूसरे में ये हो जाएगा आपका, एक में sin x मिलेगा, एक में cos x मिलेगा, एक में एक में मिल जाएगा sin x की वैल्यू, एक में sin y की वैल्यू और एक में sin z की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए जैसे sin x, जैसे हम एक sin x निकालना चाहते हैं, sin x क्या आएगा, मान लीजिए a sin kx सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 में रिटन एज sin x a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d, तो c sin kx प्लस b cos kx। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन है, अब इसमें क्या करें, अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें आप बाउंड्री कंडीशंस को यूज करो। बाउंड्री कंडीशन यूज करके c और d की वैल्यू निकाल लो और फिर इसका रख दो तो हमको वेव फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे वहाँ पे भी करते थे कि sin x की वैल्यू मिलती थी a sin kx प्लस b cos kx। तो बाउंड्री कंडीशन क्या था कि x बराबर 0 पे वेव फंक्शन क्या होगा और x बराबर a पे क्या होगा, या उसमें x बराबर माइनस a पे क्या होगा और x बराबर प्लस a पे क्या होगा। तो थोड़ा सा बताओ यहाँ पे कौन सा बाउंड्री कंडीशन जो है यूज होता है। समथिंग कुछ आइडिया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है कि जो sin x की वैल्यू 0 होगी, क्या होगी, sin x की वैल्यू 0 होगी कब, जब when x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब x के किस मान के लिए sin x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वहाँ पे जो बाउंड्री हमारा था, वहाँ पे जो बाउंड्री हमारा था एक x बराबर 0 पे था और x बराबर किस पे था, a। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है हमारा
एक वही जीरो वाला है, क्योंकि देखिए वहाँ पे देखिए कि वो है जीरो इज एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड एल एक्स डायरेक्शन के लिए। फिर आपका है कि एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड एल वाई एंड एक्स या वाई लाइट बिटवीन जीरो एंड एल वाई एंड जेड लाई बिटवीन जीरो एंड एल जेड। तो यहाँ पे कि एक्स का मान जीरो हो चाहे एल एक्स, तो एक्स बराबर जीरो के लिए साथ में एंड एक्स बराबर एल एक्स के लिए साई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसी प्रकार जब उसमें जाएंगे तो साई वाई वाला फाइंड करेंगे और साई जेड वाला फाइंड करेंगे। तो ये कंडीशन है कि हम इसमें लगाएं कि एक्स की वैल्यू यदि जीरो करें जो है तो ये साइन जीरो क्या होगा, जीरो। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन दिस वन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन दिस वन इज व्हेन x at x बराबर जीरो साई x इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन। तो हमको क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे जब x जीरो होगा तो ये cos जीरो 1 हो जाएगा d, तो d की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, जीरो प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जब ये कंडीशन प्राप्त करें तो d की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, जीरो, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो साइन जीरो जीरो हो गया, ये तो लॉजिक खत्म हो गया। और जब x जीरो होगा तो cos जीरो 1 हो गया, यानी जीरो प्लस d इज इक्वल टू साई एक्स क्या है, जीरो, यानी d की वैल्यू जीरो हो। अब इस d की वैल्यू जीरो जो है, अब इस d की वैल्यू जीरो फिर दोबारा इस इक्वेशन में यदि हम रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमको जो है, यहाँ पे देखिए ये d इज इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा। अब d की वैल्यू जीरो जब उसमें रखेंगे, जब d की वैल्यू इसमें जीरो रखते हैं तो साई एक्स या ये है ना इक्वेशन a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक, मतलब यहाँ से ये यदि हम इस कंडीशंस को यहाँ पे लगाएं कि साई एक्स बराबर जीरो, वेव फंक्शन जीरो किस कंडीशन में है, जब x की वैल्यू जीरो हो या जब x की वैल्यू एल एक्स है। तो जब हम x की वैल्यू जीरो करते हैं तो साइन जीरो जीरो ये हो गया और ये d, तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, जीरो मिल जाएगी। d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, जीरो मिल जाएगी। तो आप यदि हम किताब के नोटेशन के हिसाब से यदि करते हैं, हाँ जो नोट्स के हिसाब से करते हैं, तो आप ऐसे कर लो कि c के साथ जो है यहाँ पे आप लिख लो d और यहाँ पे आप लिख लो c। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब x बराबर जीरो रखोगे तो cos जीरो क्या हो गया 1, तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। जब c की वैल्यू जीरो जब इसमें आप रखोगे जो है तो साई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, d साइन के एक्स, साई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, d साइन के एक्स। ये उसी तरह आ गया आपका साइन एक्स इक्वल टू a साइन के एक्स के फॉर्म का जो है। अब इसी प्रकार से आप साई वाई की वैल्यू निकाल लेना और साई जेड की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आर्बिट्री ये जैसे सोल्यूशन BC आया है। अब साई वाई में जो इसी प्रकार से जब वो कंडीशन निकाल के चलेंगे कि एट साई वाई इक्वल टू जीरो व्हेन वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू एल वाई। ठीक है, तो उससे हमको साई वाई की वैल्यू प्राप्त होगी। उसमें मान लीजिए जो हम या ऐसे समझिए जो ये जो हल था ये था इक्वेशन, इसके ऊपर वाला जो था ये था d2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर साई एक्स बराबर जीरो का सलूशन साई एक्स था। ठीक है, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो साई एक्स इक्वल टू डी साइन के एक्स आ गया, साई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी साइन के एक्स। ठीक, इसी प्रकार से हम साई वाई की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, और साई जेड की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा। तो ये हम अपने अगले वीडियो के पार्ट में आपको शो होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।